इजराइल ने लगाई गुहार, हमास को बैन करो भारत सरकार, बंधकों की रिहाई में भी मांगी मदद। क्या होगा पीएम मोदी का रुख? बाद इजराइल ने एक बार फिर भारत से इस मसले पर अपनी मांग रखी है। इजराइल हमास जंग के बीच इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने इच्छा जताई है कि भारत हमास को एक आतंकवादी संगठन के रूप में प्रतिबंधित करे। नाओर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका देश पहले भी भारत के सामने यह मुद्दा उठा चुका है। इजरायली राजदूत नाओर गिलोन ने हमास के खिलाफ इजराइल को सपोर्ट करने के लिए भारत को धन्यवाद भी कहा। हमास पर बैन की मांग। इजरायली राजदूत नाओर गिलोन ने हमास के मुद्दे पर भारत के सहयोग के लिए आभार जताते हुए कहा कि भारत एक बहुत करीबी सहयोगी है और दुनिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नैतिक आवाज है। जब आतंक की बात आती है तो भारत इसे अच्छी तरह समझता है, क्योंकि वो खुद कई सालों से आतंकवाद का शिकार रहा है। विश्व के लोकतंत्र हमारे साथ हैं। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि भारत आधिकारिक तौर पर हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित करे। कई देश जैसे यूरोपियन संघ, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया पहले ही ऐसा कर चुके हैं। नाओर ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब इजराइल ने इस बारे में बात की है। उन्होंने साफ किया कि इजराइल भारत पर दबाव नहीं डाल रहा बल्कि बातचीत कर रहा है। बंधकों को छुड़ाने की अपील। इससे पहले हमारे सहयोगी समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए इजरायली राजदूत नाओर गिलोन ने बताया था कि अभी भी हमास आतंकवादियों के कब्जे में लोग हैं। हम 200 से अधिक इजरायली बंधकों, जिनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, की रिहाई के लिए भारत की ओर से किसी भी मदद का स्वागत करेंगे। हमास पर दबाव डालने की मांग। इजराइल के राजदूत ने यह स्पष्ट किया कि उनका देश भारत से किस तरह की मदद चाहता है। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए इजरायली राजदूत नाओर गिलोन ने कहा था, कई देश उन निर्दोष नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए हमास पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। गाजा में हमारे लोग इस्लामिक स्टेट्स द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की तरह ही हमास की क्रूरता और हिंसा का सामना कर रहे हैं। हमास के शीर्ष कमांडर्स इस्तांबुल और कतर जैसी जगहों पर विलासिता की जिंदगी जी रहे हैं। यदि भारत ऐसे लोगों से बात करने में सक्षम है जिनका इन कमांडर्स पर प्रभाव है, तो हम इसका स्वागत करेंगे। हम समझते हैं कि भारत का विश्व में एक विशेष स्थान है। इजराइल की इन दोनों मांग पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया के खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।